हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? आज आपको बताएँगे पीएफ से संबंधित एक और नया अपडेट, ईपीएफओ से संबंधित नया अपडेट निकल कर आ रहा है, नई जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों यहाँ पर एसओपी एक जारी की गई थी 16 जनवरी को, लेकिन इसमें जो बदलाव थे आपको शायद पता है या नहीं है। इसी चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए आपको पीएफ मेंबर हो आप तो आपको दोस्तों बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब फ़ायदा आपको कैसे होगा, यह मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर आपको 4 डॉक्यूमेंट जो लगाने की रिक्वायरमेंट होती थी आपका डेट ऑफ जॉइनिंग के अंदर, तो यहाँ पर डेट ऑफ लिविंग के अंदर और दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट आपके जैसे कि डेट ऑफ बर्थ से संबंधित थे, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ रजिंग जो आपकी जो रिजाइन डेट होती है उससे संबंधित। तो उन्होंने बदलाव करते हुए यहाँ पर डॉक्यूमेंट एक और जोड़ा है जिसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉय और यहाँ पर मैचिंग विद द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। अब दोस्तों इसको आप कैसे लगा पाओगे? एक डॉक्यूमेंट तो आपका खुद का ही होगा क्योंकि कोरे पन्ने पर भी लिखकर आप इसको दे सकते हो, जिससे आप अपना एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो उसको पूरा कर पाओगे। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट कैसे कैसे तैयार होता है, कैसे कैसे लगेगा, किस प्रकार से आपको ये पूरा समझा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत नया अपडेट, जबरदस्त अपडेट है आपके लिए, आपको इससे बहुत फायदा होगा। कैसे होगा तो चलिए दोस्तों वीडियो के अंदर पूरा समझा दूंगा आपको। और चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए इसको मैं क्लियरली आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 16 जनवरी 2025 को एक एसओपी जारी किया था, जिसके अंदर उसने जॉइंट डिक्लेरेशन से संबंधित भी बातें कुछ कही थी और उसके प्रोसेस को समझाया था। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक बहुत बड़े बदलाव किए थे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, जो भी करेक्शन वगैरह करते थे किसी प्रकार का जॉइंट डिक्लेरेशन वगैरह में, तो यहाँ पर आपकी जो ए बी सी जो ब्रैकेट है इसके अनुसार आपकी कॉपियाँ जाती थी। जैसे कि एम्प्लॉय उसको पहले तो अपडेट के लिए डालता था, फिर वह आपके एम्प्लॉयर के पास जाती थी, फिर उसको डीए उसको चेक करता था, फिर एओ के पास जाती थी, फिर उसके बाद उसका जो डिस्कशन निकलता था, रिजल्ट निकलता था कि अब इसका क्या करना है। उसको रिजेक्ट भी कर सकते थे या फिर उसको पास भी कर सकते थे। समझ में आपको आ रहा है ना? यहाँ पर फिर इसी प्रकार का डेट ऑफ जॉइनिंग के लिए इशू आए थे, तो वह आपकी कॉपी पहले इसको एम्प्लॉय यहाँ पर उसको क्लियर करता था, जैसे कि डेट ऑफ जॉइनिंग और डेट ऑफ लिविंग। जैसे कि आप कंपनी छोड़ते हो डेट ऑफ, और कंपनी को डेट ऑफ जॉइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट जैसे कि लिविंग। तो इसके अंदर दोस्तों आपकी जैसे पहले उसको एम्प्लॉय मतलब वेरीफाई अपना करके देता था डॉक्यूमेंट वगैरह का, फिर उसके बाद उसको एम्प्लॉयर चेक करता था, एम्प्लॉयर आगे उसको भेजने के बाद आपका डीए लगता है, जो डीए चेक करता था, डीए के बाद एओ चेक करता था। ऐसे ही प्रोसेस इसको यहाँ पर कंप्लीट होता था और डेट ऑफ लिविंग में भी यही प्रोसेस कंप्लीट होता था, है ना? अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है जुकाम की वजह से। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ नीचे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मैं आपको डेट ऑफ जॉइनिंग, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर पहले 4 ब्रैकेट आते थे, वे ब्रैकेट में मैं आपको समझाऊँगा पहले क्या-क्या आता था। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, पहले 4 कौन-कौन से आते थे वह मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले 5वां जो इसमें ऐड कर दिया है, ये देखो दोस्तों ये वाला ऐड कर दिया है, जिसके अंदर बताया गया है कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन आप फॉर्म लगा सकते हो और बाय एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉइज़ को लिख कर दे सकता है कोरे पन्ने पर, और इसमें मैचिंग विद द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, मतलब कि आपका जो कंट्रीब्यूशन मिलता है उस कंट्रीब्यूशन स्लिप के अनुसार ही आपको ये लगाना होगा। मतलब कंट्रीब्यूशन जो स्लिप के अंदर लिखा होता है ना आपका पीएफ की, जब आप पासबुक उसको डाउनलोड करते हो वह कंट्रीब्यूशन आपका पीएफ की पासबुक से ही पता लगेगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपको भी कोई चेंजिंग वगैरह कराना है तो डॉक्यूमेंट में, अगर आपको डॉक्यूमेंट 2 की ही रिक्वायरमेंट होती है तो 2 में से आपका एक डॉक्यूमेंट तो यही आप कर लेना, सेल्फ डिक्लेरेशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एम्प्लॉय खुद कोरे कागज पर लिख कर दे सकता है, मैचिंग करा सकता है, और वह कंट्रीब्यूशन जो स्लिप होती है उसके अंदर उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग क्या है। देखो दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, डेट ऑफ जॉइनिंग से संबंधित बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है? अगर डेट ऑफ जॉइनिंग में कोई भी परिवर्तन आप करना चाहते हो, आपकी गलत डाल दी है कंपनी ने किसी प्रकार की, तो कंट्रीब्यूशन की डेट को देखकर या आपका कंट्रीब्यूशन मिलता है तो उसको देखकर यहाँ पर आपका जो ईपीएफ ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, उसको अप्रूव्ड ही दे देगा, उसको यहाँ पर वेरीफाइड करके आगे पास कर देगा। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड कर दिया है, जिसमें आप कोरे पन्ने पर लिखकर भी आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर दे सकते हो, एम्प्लॉइज़ को लिखकर दे सकता है। तो दोस्तों ये ऐड कर दिया डेट ऑफ जॉइनिंग में। सेम प्रोसेस अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। रिज़ाइन जो लिविंग डेट होती है ना, उसमें भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखो, इसके अंदर भी यहाँ पर मैं आपको जैसे-जैसे बता रहा हूँ देखना, यहाँ पर भी वही सेम है, और डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, छठा ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा।
छठे ऑप्शन में लिख दिया है सेल्फ डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉय और मैचिंग विद द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। मतलब अगर आपकी जो कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड मिलती है, उस कंट्रीब्यूशन को जो मिलने की डेट वगैरह होती है, उसमें जो बायोडाटा निकल कर आता है, उस पर्टिकुलर को देखकर आप अपना परिवर्तन करवा सकते हो रीजिंग एंड लिविंग डेट में। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बड़े बदलाव कर दिए है डेट ऑफ रीजिंग लिविंग में और डेट ऑफ लिविंग में। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 9वें नंबर पर आप देखोगे तो ये भी आप देख सकते हो, एग्जिट डेट का देखने को मिलता है आपको, ये देखो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट जोड़ दिए हैं 9वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। इन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है डेट ऑफ लिविंग को डालने के लिए 9, तो 9वें नंबर पे 8 होता था, अब 9वें नंबर पे भी आपको देखने को मिलेगा। सेल्फ कोरे कागज पर आप डिक्लेरेशन दे सकते हो अपना, इसमें लिखकर आप अपना खुद से लिखकर मैचिंग करा सकते हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड आपका होना जरूरी है, जिससे आपका ये पता लग सके कि ये भी एक पीएफ धारक है, इनका इस कंपनी में इनका पीएफ कटता है। तो दोस्तों इस प्रकार की ये जो अपडेट है निकल कर आ रही थी, ये मैंने आपको क्लियर कर दी है। और अब मैं आपको वह दिखा देता हूँ जो 4 डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी, अब यहाँ पर 5 हुआ। और जो मैंने ऑप्शन दिखाए थे अलग अलग डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी दिखाए थे, डेट ऑफ रिजाइन लिविंग में भी दिखाए थे और डेट ऑफ लिविंग में भी दिखाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, ये देखो, ये 4 की रिक्वायरमेंट होती थी। और यहाँ पर दोस्तों ईसीआर स्लिप वगैरह भी ऑथराइज करते थे, एम्प्लॉयर अपना जो ईसीआर वगैरह की स्लिप वगैरह वो भी दिखाते थे, और यहाँ पर उसको एम्प्लॉयर भी इसको लिख कर दे सकता था सिग्नेचर करके, और यहाँ पर आपके जो स्टेटमेंट का जो रिकॉर्ड है उसको भी दिखाकर यहाँ कर सकते थे। तो दोस्तों इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट लगती थी, अब दोस्तों मैंने आपको जैसे जैसे बताया आपको समझ में आ गए होंगे। जो मैंने आपको जो आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग और डेट ऑफ एग्जिट लगता है और आपका रिजाइन डेट लगता है, उसके अंदर यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो बदलाव है 16 जनवरी को हुए थे, लेकिन दोस्तों अब आप अगर आप अपना जो भी चेंजिंग करा सकते हो तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इस प्रकार का आपको जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डेट ऑफ लिविंग का है, ये डेट ऑफ रिजाइन लिविंग का है, डेट ऑफ लिविंग का हो गया है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट जोड़े हैं 6ठे नंबर का आपको दिख रहा होगा, और डेट ऑफ लिविंग के अंदर 9वें नंबर का है दोस्तों। तो इस प्रकार का जो ये नए अपडेट है मैंने आपको दिए हैं, इस जानकारी के अनुसार मैंने आपको बताए हैं और आपको क्लियरली समझा दिया। डेट ऑफ लिविंग आपको दिख रहा होगा 9वें नंबर पर, इस डॉक्यूमेंट को जोड़ दिया गया, सेल्फ डिक्लेरेशन में आप अब करवा सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार का जो नया अपडेट था, इस ये जानकारी मैंने आपको देनी थी। अब इससे एम्प्लॉय को बहुत फायदा होगा, वे अपना जो करेक्शन है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आराम से करवा पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे पीएफ से संबंधित, और यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।